जब आए तो वो धक्के ना खाए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, माशाल्लाह से आपने सीएसएस में सेमेक्टाइजेशन हासिल की है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आपके मोहल्ला के लिए भी बहुत बड़ी एहसास की बात है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या इंस्पायरेशन लेकर सीएसएस में जाने का फैसला किया? अच्छा, पहले तो थैंक यू सो मच। मेरी सीएसएस में आने की इंस्पिरेशन एक यही थी क्योंकि मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ बेटियों की तालीम को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो मेरा हमेशा से ये मानना था कि हम पाकिस्तान जैसे उस मुल्क में रहते हैं जहाँ 50% आबादी मर्दों की और 50% औरतों की है, तो हमारी अफसरी में उतनी ज़्यादा औरतों की नुमाइंदगी नहीं होती। तो मेरा यही था कि मैं एक सीएसएस करूं और उस एक अफसरी में एक नुमाइंदगी मेरी भी हो, ताकि मैं अपनी आने वाली औरतों के लिए और तमाम बेटियों के लिए एक मशाल राह बन सकूँ और उनकी खिदमत कर सकूँ मुल्कों को। बीइंग अ ह्यूमन, हमारे बहुत से वीक एरियाज होते हैं, तो आप में भी जाहिर है कोई ना कोई वीक एरिया होगा। आपने उस वीक एरिया में अपने उस एरिया को ओवरकम कैसे किया? जी, वीक एरियाज़ पे क्योंकि देखें ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो हम इंसान जो हैं दे आर परफेक्ट ब्लेंड ऑफ परफेक्शंस एज वेल एज इम्परफेक्शंस। तो हमें कुछ डेफिशिएंसीज भी होती हैं, तो हम लर्निंग करते हैं। हमारे वालिदैन होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, जैसे कि मेरे मेंटोर थे या असातिज़ा कराम थे, तो उन सब की मदद से, उनकी रहनुमाई से ही मैं अपने उन एरियाज़ को ओवरकम कर पाई। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ हम लोग देखते हैं सीएसएस के जो इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस और हर चीज़ को देखा जाता है। तो आप ये बताइएगा कि जब कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई? जो स्ट्रैटेजी पहले तो ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैंने प्रैक्टिस एक तो बहुत कर ली थी, और दूसरा मेरा यकीन था खुद पे भी कि मैं भी डरना नहीं है, जो होना है वो तो होना है। इंसान के बस में है मेहनत करना, अपना बेस्ट देना, बाकी डर के या कॉन्फिडेंस लूज़ करके कुछ नहीं हो सकता, इंसान हारता ही है। ठीक है। आजकल का सोशल मीडिया का दौर है बहुत ज़्यादा। आप पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल पड़ा है, फ़ोन आ गया और आपने देखा और आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होगी। इस पे आपने कैसे काबू पाया? ये एक फिनोमिना है आजकल का। अच्छा, मैं कहूँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने तमाम जो सोशल मीडिया ऐप्स थी ड्यूरिंग माई सीएसएस प्रिपरेशन, मैंने वो सब डिलीट कर दी थी अपने मोबाइल से। मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब ही होता था, और उसमें भी मैंने नोटिफिकेशंस म्यूट किए होते थे कि सिर्फ मुझे वही नोटिफिकेशंस आते थे जो मेरी स्टडी से रिलेटेड होते थे। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस खुद मिनिमाइज़ करनी होती हैं। इंस्टेड ऑफ कि इंस्टॉलिंग आप इंस्टाग्राम सब कुछ रहें, तो वो अपनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उसको एलिमिनेट कर लेकिन मैंने उनका सफ़ास्ती से ख़ात्मा ही कर दिया था अपने मोबाइल से। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन सीएसएस करना चाहती हैं, बहुत सी हर्डल्स आ जाती हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें होती हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से वो इसमें आएँ, आगे बढ़ें और अपना एक अहम किरदार अदा करें माशरे में? मैं तमाम बेटियों से यही कहूँगी कि एक तो बेटियों के लिए माँ बाप की सपोर्ट होती है। जी बिल्कुल। दूसरे, जब वो बाहर निकलती हैं, वो हीला करती हैं, तो वसीला अल्लाह ताला बना देता है। तो उसी तरह मुझे भी जब मैं लाहौर गई तो मुझे मेरे असातिज़ा कराम जैसे सरवकार हसन, सर ताहिर अली शाह मिले, जिन्होंने मुझे हमेशा हर कदम पर मेरी हिम्मत और मेरी ढारिस बंधाई, और हमेशा मुझे ये सिखाया कि तुमने हारना नहीं है। तो मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनको ओवरकम करना वो इंसान के बस में होता है, ये नामुमकिन नहीं है। तो बड़ा सोचते रहें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा। इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर आप क्या समझती हैं, कौन सी अहम क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो उनके अंदर एक हम्बलनेस होनी चाहिए, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं दे आर नॉट कॉल्ड एज सिविल ऑफिसर्स, दे आर कॉल्ड एज सिविल सर्वेंट्स। दे आर मेंट टू सर्व द पीपल। तो सबसे पहले तो उन्होंने सिविल सर्विस करनी है, एंड सेकेंडली उनके अंदर एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एक एरोगेंस जो चीज़ आ जाती है कि अपनी एक्सेसिबिलिटी जो है उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं पब्लिक तक, वो नहीं होनी चाहिए। अपनी रसाई आम आवाम तक होनी चाहिए, ताकि आम आवाम आपके दफ्तरों के बाहर जब आए तो वो धक्के ना खाए, बल्कि आप एक ऐसे ओहदे पे बैठे हो जहाँ आप उनकी खिदमत कर सकें। वेरी वेल डन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त माशाल्लाह से सिविल सर्वेंट बन चुकी हैं, सीएसएस का इम्तिहान पास कर चुकी हैं। तालीम में आप कौन सी ऐसी चेंज लाना चाहेंगी जो आपने ड्यूरिंग तालीम आपने फेस किया कि ये नहीं होना चाहिए, अगर मैं कभी ऐसा बनी तो मैं इसमें ये तब्दीलियाँ लाऊंगी?
हमारे तालीमी निज़ाम की एक खामी मैं कहूँगी ये है कि हम जो तालीम लेते हैं तो वो एक डिग्री पास करने के लिए लेते हैं, सिर्फ नंबर्स लेने के लिए लेते हैं। लेकिन जब वो डिग्री लेने के बाद हम CSS PMS जैसे मुकाबले के इम्तहानात में बैठते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़, ये वो वाले कॉन्सेप्ट होते हैं जो इंसान को पता ही नहीं होते कि ये क्या है, हालांकि उसने एक ग्रेजुएशन 16 साल की तालीम हासिल की होती है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे तालीमी निज़ाम में वो एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी नौजवान नस्ल को? मैं नौजवान नस्ल से यही कहूँगी कि अपनी सोच छोटी ना रखें, हमेशा बड़ी सोच रखें, बड़े ख्वाब देखें और उनके लिए अनथक मेहनत करें और यकीन करें अल्लाह ताला आपको अपनी मेहनत से ज़रूर नवाज दें। बहुत शुक्रिया महविश नूर, आपका आपने हमें टाइम दिया।